खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कमर जावेद बाजवा के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम तैयार कर ली गई है। सियासी मुखालफीन इकट्ठे होकर पाक फौज को बदनाम करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। ये मुहिम अनकरीब लॉन्च की जाएगी और अगर ऐसा होता है तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है। इस मुहिम को किसने तैयार किया, ये कब और कैसे लॉन्च की जाएगी और क्या आर्मी चीफ इस मुहिम से बाखबर है, आज हम आपके सामने आने वाले हालात का नक्शा रखने की कोशिश करेंगे, जिसे समझना इंतहाई जरूरी है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस हसास मौजू की तफसील जानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब से इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए खत्म हुई, तब से पाक फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और फौज को सियासत में मुलव्विस करने की कोशिश जारी है। जबकि पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार वाज़ेह बयान दे चुके हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से फौज का कोई लेना देना नहीं है और फौज इस तमाम मामले में न्यूट्रल है, बल्कि अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभा रही है। लेकिन सियासी लोगों की जानिब से मुसलसल फौज को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम में तशवीश पाई जाती है। अभी गुज़श्ता दिनों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई ऐसे अफराद को गिरफ्तार भी किया है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से था, जो सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाने में पेश थे और अपनी सियासी जमात की शय पर पाक फौज के खिलाफ बदजुबानी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब की बार एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तानी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के मारूफ निजी टीवी के एंकर पर्सन तलत हुसैन ने दावा किया है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की किरदार कुशी की मुहिम तैयार कर ली गई है, जिस पर अमल दरामद अगस्त में होगा। अपने एक ट्वीट में तलत हुसैन ने कहा कि एक नाकाबिले यकीन मुहिम तैयार है जो कि अगस्त में शुरू होगी। वक्त थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ये मुहिम मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ तैयार की गई है। इस मुहिम के अगले फेज में ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ के दोस्तों और रिश्तेदारों को टारगेट किया जाएगा। ये मुहिम पूरी शिद्दत के साथ चलाई जाएगी और ये इतनी शदीद होगी कि कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तलत हुसैन के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी अवाम ने तशवीश का इजहार किया। अवाम सियासी क़यादत को फौज के खिलाफ इक़दामात उठाने से मना कर रही है, क्योंकि पाक फौज के साथ पाकिस्तानी अवाम दिलो जान से उनसियत रखती है। फौज के खिलाफ हर्जा सराई हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी भी पार्टी की जानिब से फौज की आला क़यादत या किसी भी फर्द की किरदार कुशी की गई तो कौम इसे माफ नहीं करेगी। दूसरी जानिब एक और टीवी एंकर ने गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कभी किसी सहाफ़ी को बताया कि सी पैक में 19 अरब डॉलर्स की इब्तिदाई सरमायाकारी में से 9 अरब डॉलर्स उस वक्त की नून लीग हुकूमत और दीगर ने हड़प कर लिए थे। उस एंकर का कहना था कि जनरल बाजवा ने इन्हें 2 दीगर अफराद की मौजूदगी में बताया कि सी पैक के तहत होने वाली 19 अरब डॉलर्स की चाइनीज सरमायाकारी में से नून लीग के दौर में वफाक और पंजाब की सतह पर 9 अरब डॉलर्स की करप्शन हुई। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ से पूछा कि जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एंकर ने दावा किया कि इस पर आर्मी चीफ का कहना था कि चाइनीज के पास इस बात के शवाहिद थे, लेकिन ये खुलकर तफसीलात सामने लाने से हिचकिचा रहे थे। एंकर ने यह भी दावा किया कि अगर किसी ने इनके इस दावे की नफी की तो वो जवाब देने को तैयार है। तो हम दूसरी जानिब जब आर्मी चीफ के करीबी दिफाई जरिए को मज़कूरा एंकर की वीडियो क्लिप दिखाई गई तो जनरल बाजवा ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि यह बकवास है, मुकम्मल बकवास है। इन इल्जामात, सवालात और इंकिशाफात से यह वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त चंद सियासी कायदीन अपने मुफादात की खातिर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुहिम के जरिए यह तासुर भी दिया जा रहा है कि पाक फौज की क़यादत और इसके सिपाहियों के दरमियान एक खलीज है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जानिब हमारी सियासी क़यादत है तो दूसरी जानिब अस्करी क़यादत है, जिसने ईद का दिन भी अपने शहीद होने वाले जवानों के खानदानों के दरमियान गुजारा और ईद का दिन भी जवानों के साथ बॉर्डर पर सर्फ किया, ताकि पाक मुल्क की पाक धरती की हिफाजत करने वाले ये जवान महसूस करें कि इनकी क़यादत भी इनका दर्द रखती है और इनके दरमियान खलीज पैदा करने वाले अनासिर भी ये देख लें कि पाक फौज का जवान अपने चीफ के हुक्म पर मुल्क की हुर्मत पर मर मिटने के लिए तैयार है। ये सब कुछ बयान करने का मकसद सियासी क़यादत को शर्मिंदा करना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि वो सियासी कारकुन जो अपने कायदीन के कहने पर पाक फौज को बुरा भला कहते हैं, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो
इनके कायदीन इनको कितना याद रखते हैं, क्या इनके नामों से भी वाकिफ हैं और क्या इनकी गिरफ्तारी पर इनकी पैरवी भी करते हैं या नहीं। दुश्मन तो हमेशा ताक में रहता है कि पाक फौज को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ इसको अंदरूनी तौर पर भी गैर महफूज किया जाए, और किसी भी मुल्क की फौज उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इसे अवाम का साथ मुयस्सर ना हो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की अवाम पाक फौज से मोहब्बत करते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के असल मुहाफिज यही लोग हैं जो किसी तनकीद और बदजुबानी के बगैर खंदा पेशानी से मुल्क की सरहदों की हिफाजत में मसरूफ हैं, जो ना किसी सिले के तलबगार हैं और ना ही इन्हें किसी सताइश की तमन्ना है। लेकिन जब कुछ ना आकिबत अंदेश लोग फौज पर तनकीद करते हैं तो सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवानों का दिल दुखता है, जो अपने सिपा सालार के साथ धड़कता है। गुज़श्ता दिनों फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया और ये मजमूम मुहिम चलाई गई कि मौजूदा सूरत हाल में खुदा न खास्ता फौज का आम सिपाही अपने सिपा सालार के साथ नहीं है, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह कहकर इनके गुबारों से हवा निकाल दी कि फौज के सिपा सालार जिस जानिब देखते हैं, लाखों सिपाही और अफसरान भी उसी जानिब देखते हैं, और ऐसा कोई तासुर या नजरिया फौज में मौजूद नहीं है कि अपने सिपा सालार के हुक्म से रूगर्दानी की जाए या इनके खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये बात 100% दुरुस्त है कि जिस तरह तमाम सियासी जमातें मुल्क की खैर खाही चाहती हैं, इसी तरह ये मुल्क पाक फौज की अजीम कुर्बानियों और अवाम के ईसार के जज्बे की वजह से ही कायमो दायम है। दुश्मन यही चाहता है कि फौज और अवाम के दरमियान नफरत का बीज बोकर पाकिस्तान को कमजोर करके इसके हिस्से बखरे किए जाएं। लेकिन अय्यार दुश्मन ये नहीं जानता कि पाक फौज और अवाम के दरमियान जो उल्फत, मोहब्बत और प्यार का जज्बा मौजूद है, इसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये रिश्ता सर्दी गर्मी हर किस्म की सख्ती और मौसमों से मावरा है, और ये रिश्ता पाकिस्तानी मुसलमानों के ईमान का हिस्सा भी है, क्योंकि ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया और इस कलमे की हिफाजत करने वाली हमारी फौज है और अवाम इस कलमे के नाम लेवा है। इसलिए इस तरह के मजमूम प्रोपेगेंडे वक्ती तौर पर तो शायद लगते हों कि कामयाब हो गए हैं, लेकिन लोग दुश्मन की ये चालाकियां समझ चुके हैं और अब वो इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जिस तरह माजी में पाकिस्तान की फौज और इसके इदारों ने पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को फोड़ा है, तो इंशाअल्लाह ये मुस्तकबिल में भी इसी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। अब जरूरत इस अमर की है कि ये लोग जो सियासी जलसे जलूसों में या सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं, इन्हें रोका जाए ताकि ये फितना तनावर दरख्त न बन सके। सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जलसे जलूसों में पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की रोकथाम करें और इस तरह के अनासिर को अपनी जमातों से निकालकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करें जो पाक फौज के खिलाफ दुश्मन के आलयकार के तौर पर काम कर रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज को दुश्मन की हर मैली आंख और साजिश से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।